आवाम के लिए अच्छी खबर। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 7 रुपये 54 पैसे की कमी। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत में 1 रुपये 48 पैसे का इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 264 रुपये 61 पैसे फी लीटर, जबकि 1 रुपये 48 पैसे के साथ हाई स्पीड डीजल की कीमत 285 रुपये 83 पैसे हो गई। नोटिफिकेशन जारी। दहशतगर्दी के खिलाफ कसीरुल-जहती हिकमत अमली अपनाई, दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का इजलास से खिताब, कहा रियासत पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कसीरुल-जहती हिकमत अमली अपनाई। ज़मीनी ऑपरेशन, कानून साजी, इंतहा पसंद सोच की हौसला शिकनी जैसे अनासर का मौसर इस्तेमाल किया गया। बहादुर सपूतों का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में किरदार काबिल तारीफ है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कौम, सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस इदारे मुत्तहिद हैं। फितन हिंदुस्तान, फितन खारिज के मुकम्मल खात्मे के लिए जामे हिकमत अमली पर काम कर रहे हैं। स्मगलिंग की रोकथाम से माशियत पर मुस्बत असरात मुरतब हुए। दहशतगर्दी से पाक और पुनम मजबूत रियासती ढांचा ही सरमायाकारों का एतमाद बहाल करता है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अदालती शिकंजे में। फैसलाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने सानहा 9 मई के 3 मुकदमात में पीटीआई रहनुमाओं उमर अयूब, हामिद रजा, शिबली फराज, जरताज गुल, राशिद शफीक, कमल शोजब, अहमद चट्टार, राय हसन नवाज, अशरफ सोहना समेत 196 रहनुमाओं और कारकुनों को कैद की सजाएं सुना दी। फवाद चौधरी, जैन कुरैशी और ख्याल कास्त्रो समेत 88 को बरी कर दिया गया। हसास इदारे के दफ्तर पर हमला के इल्जाम में थाना सिविल लाइन मुकदमे में 185 मुलजमान में से 108 मुलजमान को मुजरिम करार देते हुए सजा, 77 मुलजमान को शक का फायदा देते हुए बरी कर दिया। थाना गुलाम मोहम्मद आबाद के मुकदमे में 66 मुलजमान में से 60 मुलजमान को मुजरिम करार देते हुए सजा सुनाई गई। 7 मुलजमान को बरी कर दिया। अदालत ने पुलिस व नजर आतिश करने के केस का भी फैसला सुना दिया। 32 में से 28 मुलजमान को मुजरिम करार देते हुए 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई, जबकि 4 मुलजमान बरी। मई के हमले किए गए थे और इसमें इररिफ्यूटेबल एविडेंस यानी नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद थे कि जिन लोगों ने, जिन बलवाइयों ने, जिन हमला आवरों ने न सिर्फ दिफाई तनसीबात को नुकसान पहुंचाया बल्कि शुहदा की यादगारों को मस्मार किया, सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया। 9 में मुकदमात के फैसले का खैर मकदम करते हैं। ये मुल्क की तारीख का स्याह-तरीन दिन था। आज कानून की अमलदारी की जीत हुई। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की गुफ्तगू, कहा कि 9 मई के हमलों में कौमी शनाख्त को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। हमलों के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद थे। हमलावरों और लवाइयों ने इस रोज़ दिफाई तनसीबात, शहदा की यादगारों और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया। मुलजमान का तवील अरसे तक ट्रायल हुआ। अदालत के सामने तमाम शवाहिद पेश किए गए। जो लोग समझते थे कि वो कानून से मुबर्रा हैं, वो इस तरह के हमले करेंगे और किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं होगी। आज इनके खदशात गलत साबित हुए। इन सजाओं के बाद आइंदा कोई जुर्रत नहीं कर सकेगा कि वो दुश्मन के हाथ मजबूत करे। 5 दिन में 3 सजाएं दी गई, 45 साल की सजा सुनाई गई। पहली मर्तबा पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक हाउस वाइफ को, हमारे लीडर की बीवी को, शरीक हयात को सजा दी गई। पीटीआई का फैसले को चैलेंज करने का ऐलान। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि कुछ लोग सिस्टम लिपेटना चाहते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुल्क का बहुत नुकसान होगा। हम सियासत में तशद्दुद पर यकीन नहीं रखते। बानी पीटीआई ने फैसला करना है, ईवान में जाना है या नहीं। जल्द हम अपने आइंदा कला अमल बताएंगे। बानी ने मफाहमत की बड़ी कोशिश की थी। हमारे कारकुनों पर सारे केसेस सियासी बुनियादों पर बने हैं। हमारे कारकुनों पर जुल्म किया जा रहा है और ये कहते हैं कि डायलॉग करें। ऐसा मुमकिन नहीं। ये सारे फॉर्म 47 वाले लोग हैं। पीटीआई सियासत में इंतशार और तशद्दुद पर यकीन नहीं रखती। जिन्हें सजाएं दी गई वो सियासत में तशद्दुद पर यकीन नहीं रखते। बानी पीटीआई पर प्रेशर बढ़ाने के लिए अहलिया को सजा सुनाई गई। हमने इसके बावजूद रियासत के साथ चलने का फैसला किया। भारत के खिलाफ अमरीकी घेरा तंग। नई दिल्ली पर 25% अमरीकी टैरिफ आज से लागू। रूस से ताल्लुकात पर भी जुर्माना आयद। नई दिल्ली में हलचल। अमरीकी सदर ने कहा भारत ने हमेशा रूस से अक्सरीती फौजी साजो सामान खरीदा है। तवानाई के शोबे में भी वो चीन के साथ रूस का सबसे बड़ा खरीदार रहा। भारत ने दोस्त होने के बावजूद हमसे कम कारोबार किया। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ वसूल करता है मगर हमें कम देता था। ये तमाम इकदाम नाकाबिल कबूल और तौहीन आमेज़ हैं। अब ऐसा नहीं चलेगा। अमरीकी वज़ीर खजाना स्कॉट बेसेंट की भारत पर कड़ी कहते हैं कि भारत के साथ तिजारती मुज़ाकरात पर मायूसी हुई। पूरी अमरीकी तिजारती टीम भारत के रवैये से मायूस है। भारत रूस पर पाबंदियों के बावजूद बड़ी मिकदार में खाम तेल खरीदता है, इसे रिफाइन करके दीगर ममालिक को फरोख्त करता है। भारत आलमी सतह पर जिम्मेदार किरदार अदा नहीं कर रहा, जो बैनुल अक़वामी तिजारती शफाफियत और पॉलिसियों के खिलाफ है।
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी, भारत ने घुटने टेक दिए। भारतीय सरकारी रिफाइनरीज ने रूसी तेल की खरीदारी रोक दी। गैर मुल्की खबरिस्तान एजेंसी का कहना है कि 4 भारतीय रिफाइनरीज ने तेल की खरीदारी रोकी। भारत तेल दरामद करने वाला दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है, जबकि रूस के समुद्री खाम तेल का सबसे बड़ा खरीदार है। 26 नवंबर एहतजाज के आरिफ अलवी, गंडापुर समेत 50 रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसन जुल्करनैन ने मुल्ज़मान के पेश न होने पर वारंट जारी किए। थाना कराची कंपनी में दर्ज मुकदमे की समाअत के बाद पीटीआई के 41 रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए। 9 रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी पहले ही जारी हो चुके हैं। इन मुल्ज़मान में अब्दुल क़य्यूम नियाजी, शिबली फराज, फैसल जावेद, सलमान अकरम राजा, रऊफ हसन, मुराद सईद, अहमद नियाजी भी शामिल हैं। असद कैसर, हमाद अजहर, आतिफ खान, शोएब शाहीन, आजम खान सवाती, उमर अयूब, साहबजादा हामिद रजा, अलीमा खान और शेख वकास अकरम, कमल शोजब, शानदाना गुलजार, शेर अफजल मरवत के वारंट गिरफ्तारी भी जारी किए गए। अदालत ने मुल्ज़मान को फौरी गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया। सजाएं क्यों दी जा रही हैं, इस मकसद से बखूबी वाकिफ हैं। साहबजादा हामिद रजा की प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू, कहा कि फैसलाबाद के तीनों केसेस के फैसले आ गए, आइंदा हिकमत अमली पर मुशावरत जारी है। मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं, फिर भी 10 साल की सजा दी गई। पार्लियामान में रहने या ना रहने का फैसला मुशावरत से होगा, बानी की राय ही खत्मी होगी। शेख राशिद शफीक ने अपने बयान में कहा कि फैसलाबाद कभी गया ही नहीं, मुझ पर इल्जाम है कि साजिश में शरीक था, मेरे खिलाफ झूठी गवाही पेश की गई। ऐसे फैसलों से पाकिस्तान की जग हसाई होगी। इस फैसले के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। ये सजाएं बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। पीटीआई अगर समझती है कि ये गलत फैसला है तो उन्हें आला फोरम के पास जाना चाहिए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुर्दी की एबीएन न्यूज से गुफ्तगू, कहा कि 9 मई का वाकया क्या इंडिया ने किया था या इसराइल ने, क्या ये कामयाब नहीं हो सके और आप मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। अगर आप मुल्क दुश्मनी करेंगे, जीएचक्यू पर हमला, दर्दियां लटकाएंगे, सजाएं तो होंगी। कौन सा 5 अगस्त? पीटीआई अब गली कोचों तक रह गई है। पीटीआई बानी पीटीआई और बुशा बीबी को जब सजाएं हुई तो पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में एक टायर तक नहीं जलाया गया। ये सिर्फ बातें करना जानते हैं। ये 5 अगस्त को कहेंगे कि अपने जिलों में जाकर एहतजाज करें। क्या इस मुल्क में सिर्फ शरीफ और जरदारी खानदान की बेटियां ही सियासत कर सकती हैं? ये इनकी बहुत बड़ी गलतफहमी और भूल है। पीटीआई रहनुमा जरताज गुल का सजा पर रद्द-ए-अमल, कहा कि मेरे बाबा ने आज तक मुझे हराम का नवाला नहीं खिलाया। वजीर कबीले के नाते बहादुरी मेरे खून में रची बसी है। वफादारी, जुर्रत, बहादुरी मैंने अपने लीडर से सीखी। हमने इस वक्त भी अपना वतन नहीं छोड़ा जब मेरे माँ बाप ने मेरे जवान भाई की बम धमाके में जली हुई लाश वसूल की। झुकना, बिक जाना या डरना मैंने कभी नहीं सीखा। मुझे 10 साल की सजा पाकिस्तान से मोहब्बत, अपने लीडर से वफादारी की वजह से दी गई। मैं सर उठाकर मुकाबला करूंगी। हमें जाती मफाद से निकलकर मुल्क का सोचना होगा। ऐसे फैसले आएंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। सजाएं इन लोगों को ही हैं जो मुल्क में इंतशार फैलाते हैं। बैरिस्टर दानियाल चौधरी कहते हैं, अदालती फैसला मुल्क में मनफी सोच के खिलाफ है। जलाओ गहराओ की सोच के साथ मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। पीटीआई वालों ने इदारों पर हमले किए। 9 मई के बाद भी ये लोग इदारों के खिलाफ मुहिम चलाते रहे। दुश्मन ने पाकिस्तान पर जारहियत की तो इन लोगों ने मजाक उड़ाया। इख्तियार वली खान बोले, फैसले से साबित हुआ कि 9 मई के पीछे पीटीआई की आदत थी। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई अहलो अयाल समेत मुलविस हैं। फवाद चौधरी किसी साजिश का हिस्सा नहीं थे, बाकी लोगों का मुझे नहीं पता। अहलिया हिबा फवाद की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि फवाद चौधरी को बाइज्जत बरी कर दिया गया। अदालत की शुक्रगुजार हूँ, हक की फतह हुई है, हमें अदलिया से इंसाफ मिला है। बाकी मुकदमात का भी सामना करेंगे। फैसला सुनने की जरूरत सबको होनी चाहिए, चाहे सजा हो या बरी हो। ये मुल्क, ये कौम और ये फौज भी हमारी है। मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाले सब लोग जद में आएंगे। आने वाले दिनों में पीटीआई की मजीद नाअहलियां होंगी। सेनेटर फैसल वाडा कहते हैं, पीटीआई के नजरियाती लोग बानी और पार्टी की पीठ पर खंजर घोंप रहे हैं। ये लोग खुद को सियासी शहीद बनाना चाहते हैं। अली बिन गंडापुर अपने इक़्तिदार के आखिरी मराहल में है। आने वाले दिनों में पीटीआई का एक खतरनाक मनसूबा मंजर-ए-आम पर लाऊंगा। सेनेट में पीटीआई की 8 सीटों की बजाय 5 सीटें कैसे और क्यों मिली? मुराद सईद को सेनेटर बनाने के पीछे की भी कहानी है। मैं जो बातें कही थी वो आज सबके सामने सच साबित हो रही है। पीटीआई पाकिस्तान बनने की मनसूबाबंदी इनके पार्टी के अंदर ही हो रही है। कौम को वक्त से पहले बता दिया था, अमेरिका से मुस्बत खबर आने वाली है, वो आ चुकी।
बानी पीटीआई की कॉल पर इस्लामाबाद में 5 अगस्त को बड़ा जलसा, F9 पार्क में एहतजाज की बाज़ाब्ता दरख्वास्त जमा, मरकज़ी क़यादत लाइल्म, मकामी क़यादत खुद तैयारियों में मसरूफ़। तहरीक इंसाफ की तरफ से पीटीआई इस्लामाबाद रीजन के जनरल सेक्रेटरी मलिक आमर ने F9 में जलसे की इजाज़त के लिए DC इस्लामाबाद को बाज़ाब्ता दरख्वास्त दे दी। पीटीआई क़यादत ने 5 अगस्त से एहतजाज पर ताहाल कोई प्लान नहीं दिया। फैसला मकामी क़यादत ने खुद किया। बैरिस्टर गौहर का कहना है कि मरकज़ी क़यादत ने किसी को जलसे या एहतजाज की हिदायत नहीं दी। सेनेट की पंजाब असम्बली से जनरल नशिस्त पर इंतखाब मुलतवी, एजाज चौधरी की नाअहली के बायस खाली नशिस्त पर इलेक्शन 21 अगस्त को होना था। नई तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन बाद में करेगा। पंजाब असम्बली ने गैर मुकम्मल इलेक्टोरल कॉलेज की बुनियाद पर इलेक्शन मुलतवी करने की दरख्वास्त की थी। नाअहली के बाद अहमद खान बच्चर पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर के ओहदे से फारिग। पंजाब असम्बली सेक्रेटरीट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चंद रोज कबल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अहमद खान बच्चर को 9 मई केस में मुजरिम करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई थी। अदालत ने सजा होने के बाद इलेक्शन कमीशन ने नाअहली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। अहमद खान बच्चर PP 87 मियां वाली से मुंतखब अरकान असम्बली थे। खैबर पख्तूनख्वा सेनेट इलेक्शन सानिया निश्तर की खाली नशिस्त पर पीटीआई के उम्मीदवार मिशाल यूसुफजई सेनेटर मुंतखब। मिशाल यूसुफजई ने 86 वोट लेकर सेनेटर मुंतखब हुई। मेहताब जफर ने 53 और साइमा खालिद ने 1 वोट हासिल किया। सबा शाहिद कोई वोट हासिल न कर सकी। मिशाल यूसुफजई ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मेरे लिए सेनेट का हिस्सा बनना एक बड़ा एजाज है। बानी पीटीआई का पैगाम वज़ीर आला के जरिए आया, सपोर्ट की यकीन दहानी दी गई। नजरिया बानी पीटीआई के सामने पैसा नहीं चला। पीटीआई का कोई वोट अपोजिशन को नहीं गया। 2 वोट मुस्तरद हुए जिन पर गलत निशान लगा था।